थिंक अगर इंडिया कुछ कर रहा है इस तरह तो उसका लेना देना पाकिस्तान से तो नहीं होगा, उनकी इंटेंशन नहीं होगी, बिकॉज वो पाकिस्तान की तरह पैरानॉइड नहीं है। मतलब पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इन अ कॉम्पिटिशन विद देम, लेकिन आई थिंक इंडिया खुद से प्रोग्रेस करे, और ऑब्वियसली वो चांद पे पहुंच चुके हैं और हम कहाँ हैं अभी वहीं। इन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, 60% शारक तो फिर इंडिया के पास है, ठीक है, और 10% आपने चाइना को तोहफे में दे दी है। और ये बात बताए ना माइक में आगे, 10% आपने नहीं दी। मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात की, ठीक है, आज चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, इंडिया जैसा ठीक है। अगर आपने मुकाबला करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें, यार अक्ल के अंदर तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी करवाई है? काफ़ी ज़्यादा। आप बलोचिस्तान वाली साइड पे देखते हैं कितनी होती है, आए रोज तो बम धमाके होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। उन्होंने मिल के एक रैली निकाली है पाकिस्तान साइड कश्मीर में, जिसका मकसद ये है कि इंडिया के खिलाफ खबरें आ रही है कि बहुत बड़ा कुछ प्लान किया जा रहा है। इंडिया ने जो है अगर उनको जो वो पैसे दिए हैं तो उन्होंने डेफिनेटली जो है वो उनको यही कहा होगा कि अपने आर्म फोर्सेस पे जो है आप इन्वेस्ट करें ताकि आप इसको अगेंस्ट पाकिस्तान यूज़ करें, वरना इंडिया भी बिला वजह क्यों उनको इस तरह एड देगा। वो भी इस तरह अफगानिस्तान जैसे मुल्क को जो कि ना इतना डेवलप्ड है ना ही कोई उनको उनसे कोई फ़ायदा, डेफिनेटली वो उसको अफगानिस्तान को यूज़ करें अगेंस्ट पाकिस्तान। देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा। उनको हाथ बांधकर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसमें भी उनकी कोई साजिश हो। इंडिया मुझे नहीं लगता दिल से किसी के भी साथ होगा। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं वही वजह ही तो पूछ रही हूँ बार बार। शायद आई हेट इंडिया इसलिए। व्हाई यू हेट इंडिया? जितने भी इंडियन है ना, कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ, उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, आप बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तानी फिर से कश्मीर 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 का नारा लेकर गुनगान गा रहे हैं। पाकिस्तानियों में फिर से कश्मीर का लिए खून दौड़ पड़ा है। पाकिस्तानी ना चाहते हुए भी ये दिखा देते हैं कि वो पढ़े लिखे जाहिल हैं। पाकिस्तान का एक वकील जो मतलब एक साधारण लड़के से, पढ़ा लिखा है वो लड़का भी, उससे लड़के से बहसबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इंडिया को तो हम तहस नहस कर देंगे, इंडिया तो हम किसी के खाते में नहीं लेते, इंडिया के तो हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और इंडियंस को जिस तरीके से अमेरिका ने निकाला, उनकी कितनी इंसल्ट हुई, कितना क्या हुआ। और उसके बाद तालिबान को जो इंडिया ने जो भी बजट में जो पैसे अनाउंस किए हैं वो सब कुछ इसलिए किए हैं, जो भी पैसे दे रहा है तालिबान को वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो टेररिज्म कर सके, पाकिस्तान में बम धमाके कर सके। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में सुनते हैं। भाईजान बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा। उनको हाथ बांधकर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका और ये अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके, ये पहली झूठ है या ये झूठ है? नहीं, पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। और इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। ये मुझे मौका दे। और वकील साहब बड़ा जज्बाती बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये आगे है। अच्छा, ये जो इन्होंने बात ये जो एक मिनट इन्हें मौका दें। 108 आपने बोला इंडियन छोड़ के, ठीक और है। तो किसी मुल्क नहीं। और इंशाल्लाह अब नहीं, देखिएगा, अगर ये और बात एक है तो और फिर स्टेट विजिट पे क्यों बुलाया है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये बुलाकर बेइज्जती की है, मैं बुलाकर बेइज्जती किया जयशंकर की, चलें, बुलाकर दिलशाद बेइज्जती भाई, किया। अब इन्हें मौका दें। और दूसरा एक मिनट जो इन्होंने बात की, जी। जो इन्होंने बात की वो बात मैं वैसे ही करने वाला था, ये अचानक आए याद दिला दिया। अब देखिए मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ, उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, आप बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा, इंडिया के मेरी बात सुने, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें साजगार माहौल दे, हमारे बंदे क्यों जाते हैं बाहर, मुझे बताएं। अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिले, ठीक है, आप तो अभी भी हमास के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे। नहीं तो मेरी बात सुने,
और दूसरी तरफ वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। और अभी आप कह रहे हैं अभी इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मसला बना ना, आप पहले यहाँ पे रोजगार देते हैं तो ये मसला होता ही ना। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, मुसलमानों ने 600 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ठीक है, अंग्रेजों ने आके हमसे लिया है। अगर ये 600 साल वाली जो बात की है, एक मिनट देखेंगे, बांग्लादेश में और पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। और अनकरीब सुन ले मुझे कंप्लीट, अनकरीब चिकन नेक बंद होनी है ये इंडिया की, ठीक है। पाकिस्तान का दूसरा कार्गो शिप वहाँ पे जा चुका है और वहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो F-17 JF-17 का सौदा भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी असला भी खरीद रहे हैं और पाकिस्तानी जो आर्मी है वहाँ जाकर ट्रेनिंग दे रही है। और बहुत जल्द इंडिया की चिकन एग बंद करके आसाम उत्तर वो जो 7 रियासतें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इंडिया से काटेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम आज की बात कर रहे हैं, TLP और जो पाकिस्तानी जो जिहादी तंजीमें हैं, कश्मीर समेत इंडिया का 32 लाख मरबा किलोमीटर को एरिया को 32 टुकड़ों में तकसीम करेंगे हम। क्योंकि इंडिया में जहाँ पे मुसलमानों में इतना जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, क्रिश्चियन के साथ, और वो तो अपने हिंदू जो निचली जात के कौम के जो दलत है उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इंडिया को ये अब टाइम दूर नहीं है कि इंडिया के 32 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अब ये मुझे 1 मिनट, आपने जो बातें की, जज्बाती बातें की, इधर जितने भी भाई खड़े हैं सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये मैं गलत बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, हम किसी को तबाह करने के चक्कर में, किसी को बर्बाद करने के चक्कर में, किसी की चिकन नेक बंद कर दें तो ये कर दें, 7 स्टेट को तबाह कर दें, 7 टुकड़े कर दें, मुझे जो बोलने दें, इससे बेहतर नहीं कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें, हम अपने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लेके आए, हम अपने पाकिस्तान में हम जब सोचेंगे ये कि यार उसे तबाह कर देना, उसे तबाह कर देना, घर में हमारे बेरोजगारी चल रही है। सुने मेरी बात, एक मिनट जवाब दे दे, एक जवाब ले ले, एक इस चीज का जवाब देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। इधर थोड़ा साइड पे कभी TTP, आजकल TTP की सूरत में वो उनका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तालिबान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके पाक फौज को जो है ना शहीद कर रहे हैं, ठीक है। बलोचिस्तान में वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इनका पाकिस्तान का वजूद पहले सही पसंद इन्होंने जिस बात से स्टार्ट किया, आपने कहा कि बरसगीर में 600 साल को वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने बरसगीर में 600 साल हुकूमत की, ठीक है। और अगर आपने मजहबी डिबेट करनी है तो फिर टॉपिक किसी और तरफ लेके चले जाते हैं। और अगर आपने जब बांग्लादेश वाली बात की है, अब हम तो यही चाहते हैं बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हो, भारत के साथ क्यों नहीं करते? ठीक है, मेरा तो ये सवाल है। हम तो ये कहते हैं ना, हम तो, आपने आजाद कश्मीर को क्या दिया है? मैं वहाँ की कितनी यूनिवर्सिटीज आपको गिनवा सकता हूँ जो इंडियन साइड कश्मीर के ऊपर है। रिसेंटली उन्होंने 500 अरब रुपए का, 500 अरब डॉलर का बजट दिया है, ट्रेन वगैरह चलाई है। आप मुझे बताएं आजाद कश्मीर को आपने क्या दिया है? आजाद कश्मीर में उन्होंने रैलियां निकाल के अपने बेसिक नीड्स ली हैं, जिसमें बिजली, गंदुम। आप मुझे बताएं आजाद कश्मीर में आपके पास ऐसा क्या मॉडल है जो आपने दिखाना है? आप मुझे एक चीज ऐसी दिखा दे आजाद कश्मीर में, आजाद कश्मीर में कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा दे, ठीक है, ठीक है। आजाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि वहाँ पे एक बड़े जिले के अंदर एक हार्ट का हॉस्पिटल नहीं है। मैं खुद जाके विजिट करके आया। तो देखा दोस्तों, अब इन जैसे जाहिलों के साथ क्या ही सर लगा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वकील था और एक मतलब पढ़ा लिखा लड़का है, पर फिर भी वो इस तरीके से जवाब दे रहा है ना कि देखने में देख रहा है कि सिर्फ ये पढ़ लिख कर भी जाहिल रहेगा और ये उससे कम पढ़ा लिखा होगा, पर फिर भी कितनी दिमाग वाली बातें कर रहा है। मतलब कोई भी देखेगा ना तो वो समझ जाएगा कि ये ना कौन जाहिल है। पाकिस्तानियों के 90% खून में यही है कि भारत के टुकड़े करने हैं, कश्मीर आज़ाद करवाना है, भारत पर कज़वाए हिंद करना है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हिंदुओं को लेकर नफरत, मारपीट, काट-कूट, ये सब कुछ इनके दिमाग और जहन तक के उतर गई है। पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों की वजह से आज ये इतना दुनिया के लिए दुश्मन बन चुके हैं। और जो ये पाकिस्तानी कह रहा था ना कि भैया भारतीयों को तो 120 भारतीयों को तो भारत भेज दिया, हाथों में हथकड़ियाँ पिनाकर ये वो करके, तो है ना जाकर देख पहले कि ना सारे मुस्लिम देश किस तरीके से लात मारकर, पिछवाड़े पे लात मारकर निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को। और वेस्टर्न और ये यूरोप कंट्री और USA ये तो यार ये तो किसी खाते में नहीं ले रहे। पाकिस्तानियों को तो ऐसा हो गया कि भैया भारतीयों को भेजा, ये बड़ी न्यूज़ हो गई। और हम भी मानते हुए डंकी लगा के जाने वाले यार, मतलब वो गैर कानूनी होते, तो हमने ले लिया वापस। पर पाकिस्तानी तो लेने के लिए भी मना कर देते, भैया हमने ले रही है, तुम ही रखो, कुछ भी करो इनका वाला। ये पाकिस्तान की औकात है।
पाकिस्तानियों को कितना दिखाएंगे? 1 2 10 15 100 200 तो ठीक है ना, हजारों लाखों की तादाद में पाकिस्तानी डंकी मारकर जाते हैं। और इतना सा पाकिस्तान में से इतने लोग जाते हैं, और इतना बड़ा भारत में से गिने चुने, मतलब कि उन्होंने फिगर बता दी, वो 120 लोगों को भेजे। तो सोच के देखिए दोस्तों, और इन जैसे झाइलों के लिए जो कुछ कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।